महाराष्ट्र में ऑपरेशन मशाल फेल, उद्धव ठाकरे को तगड़ा झटका। एकनाथ शिंदे के चेहरे पर बीजेपी का दांव, शिंदे ठाकरे में होगी टक्कर। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। 2024 लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में जरूर बीजेपी के हाथ निराशा लगी, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हर बाजी उद्धव ठाकरे जीत जाएंगे। अभी तो महाराष्ट्र में खेल शुरू हुआ है और इस खेल में बीजेपी ने अपने पत्ते बिछा दिए हैं। राजनीति की शतरंज में इस बार हर मोहरा अमित शाह की पसंद का होगा। ये मोहरे एनडीए गठबंधन की हर चाल पर मात देने के लिए तैयार हैं। शिवसेना यूबीटी के चीफ और पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे को लग रहा है कि एमएलसी चुनावों में बाजी उनके हाथ लग सकती है। इसके लिए उन्होंने ऑपरेशन मशाल के तहत सत्ता पक्ष में सेंध लगाने की कोशिश की है, लेकिन उनका ऑपरेशन मशाल शुरू होने से पहले ही फेल हो गया। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए विधान परिषद के जरिए सियासी बिसात बिछाई गई। लोकसभा चुनाव में झटका लगने के बाद बीजेपी ने ओबीसी चेहरों को विधान परिषद में उतारकर सियासी समीकरण को दुरुस्त करने का दांव चला। राज्य की 11 विधान परिषद सीटों पर कुल 14 प्रत्याशी मैदान में हैं। बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए गठबंधन से 9 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं, तो कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडी गठबंधन से 3 प्रत्याशी मैदान में हैं। विधायकों के आधार पर एनडीए सभी सीटों पर जीत रही है। ऐसे ही कांग्रेस एक सीट पर अपनी जीत तय मान रही है, लेकिन असल चुनौती तो उद्धव ठाकरे और शरद पवार की है। उद्धव और शरद ने अपने अपने करीबी नेताओं को एमएलसी चुनाव में उतारा है। अपने मौजूदा विधायकों के आधार पर ना उद्धव ठाकरे की करीबी की जीत नजर आ रही है और ना ही शरद पवार के सिपहसालार के। इस तरह दोनों दलों की जीत का आधार कांग्रेस पर टिका है। ऐसे में अब देखना होगा कि कांग्रेस विधान परिषद चुनाव में किसके समर्थन में खड़ी नजर आती है। इस बीच एक खबर सामने आई है जो बीजेपी को परेशान कर सकती है। उद्धव ठाकरे का ऑपरेशन मशाल, औरंगाबाद में बीजेपी छोड़ेंगे 10 पार्षद, 2 विधायकों की बड़ी टेंशन। उद्धव ठाकरे ने छत्रपति संभाजीनगर में बड़ा खेल करने की चाल चली है। संभाजीनगर में 7 जुलाई रविवार को होने वाले शिव संकल्प मेले में बीजेपी के 8 नगर सेवक यानी पार्षद पाला बदलकर शिवसेना यूबीटी में शामिल हो सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो बीजेपी के लिए यह बड़ा झटका होगा। पूर्व डिप्टी मेयर राजू शिंदे समेत 8 पार्षदों का शिवसेना यूबीटी में जाने की अटकलों ने राज्य की सियासत गरमा दी है। कुछ दिन पहले पूर्व मंत्री सूर्यकांता पाटिल ने बीजेपी छोड़कर एनसीपी शरद पवार में घर वापसी कर ली थी। इसके बाद से ही उद्धव का ऑपरेशन मशाल सामने आया था। लोकसभा नतीजों के बाद से उद्धव ठाकरे को लगता है कि वो विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को कमजोर कर सकते हैं, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा। अगर उद्धव बीजेपी के एक शख्स को अपने पाले में लाते हैं तो बदले में बीजेपी उद्धव ठाकरे के 10 नेताओं को अपने पाले में लाने का दम रखती है, क्योंकि पर्दे के पीछे देवेंद्र फडणवीस और अमित शाह ने भी खेला करने का प्लान बनाया है। खबरों की माने तो बीजेपी में जो बैठकें चल रही हैं उसमें आने वाले वक्त में उद्धव को कई झटके लगने वाले हैं। खबरों के मुताबिक राजनीतिक हलकों में दावा किया जा रहा है कि बीजेपी छोड़ने वाले पार्षदों की संख्या और बढ़ सकती है। यह संख्या 10 तक पहुंच सकती है। उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना ने छत्रपति संभाजीनगर में 7 जुलाई को पक्ष प्रवेश कार्यक्रम रखा है, जिसमें पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे भी मौजूद रहेंगे। इस दल बदल का सबसे ज्यादा असर मंत्री अतुल सावे और शिंदे गुट के विधायक संजय शिरसाट के ऊपर पड़ने की उम्मीद है, क्योंकि शिव संकल्प कार्यक्रम में 6 से 8 पार्षद के साथ एक जिला परिषद सदस्य, 2 पंचायत समिति और एक तालुका अध्यक्ष के साथ एक युवा मोर्चा अध्यक्ष और 5 बोर्ड अध्यक्षों के शामिल होने की उम्मीद है। लोकसभा चुनावों में महाविकास आघाड़ी की जीत के बाद उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना में शामिल होने वालों की संख्या बढ़ी है। इससे दिल्ली में बैठे अमित शाह और पीएम मोदी की टेंशन जरूर बढ़ी है और ये बाजी भले ही उद्धव ठाकरे जीत जाएं, लेकिन अगली चाल के लिए उद्धव को भी तैयार रहना होगा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर बीजेपी की बड़ी बैठक, पुणे में पार्टी बैठक में शामिल होंगे अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य अमित शाह महाराष्ट्र दौरे पर आने वाले हैं। विधानसभा चुनाव से पहले अमित शाह 14 जुलाई को पुणे में पार्टी की एक बैठक को संबोधित करेंगे। बीजेपी राज्य इकाई के प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले ने मीडिया से कहा है कि पुणे में बीजेपी की बैठक में करीब 4500 पार्टी पदाधिकारी शामिल होंगे। हमने अमित शाह से बैठक को संबोधित करने का अनुरोध किया था और वो पुणे आने के लिए सहमत हो गए।
महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले ये बैठक महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि राज्य में इस साल अक्टूबर में विधानसभा चुनाव है, जिसको लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारियों को धार देनी शुरू कर दी है। शाह के पुणे दौरे को भी विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। ये बैठक कई मायनों में काफी खास है। अगर शाह महाराष्ट्र में होंगे तो साफ है कि एमवीयू को भी ऑपरेशन मशाल के बदले ऑपरेशन लोटस को झेलना पड़ेगा। वो कहावत है ना, 100 सुनार की तो एक लोहार के, और बीजेपी इसी में बिलीव करती है। उद्धव को लग रहा है कि वो बीजेपी को झटका दे रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने तो अभी अपने ऑपरेशन लोटस की पहली चाल भी नहीं चली है। महाराष्ट्र विधान परिषद चुनावों को लेकर भी बीजेपी की तैयारी पूरी हो चुकी है। चंद्रशेखर बावनकुले की माने तो उम्मीदवारों के नाम के साथ हमारी जीत पक्की है। बीजेपी राज्य विधान परिषद का अध्यक्ष पद लेना चाहेगी, लेकिन हम मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री अजित पवार और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए के अन्य 11 दलों के साथ इस पर चर्चा करेंगे, जिससे साफ है कि विधान परिषद की सभी सीटों पर बीजेपी की जीत तय मानी जा रही है। लेकिन उद्धव ठाकरे को लग रहा है कि एमएलसी चुनाव में भी बीजेपी को वो चारों खाने चित कर सकते हैं। इसी कड़ी में उन्होंने अपने भाई राज ठाकरे को भी बड़ा झटका दिया है। मशाल थामेंगे मनसे नेता वसंत मोरे, उद्धव ठाकरे से की मुलाकात। महाराष्ट्र के पुणे नगर निगम में नेता विपक्ष रह चुके पार्षद वसंत मोरे घर वापसी कर रहे हैं। वो 9 जुलाई को शिवसेना यूबीटी की मशाल थामेंगे। पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे से मुलाकात के बाद अब वसंत मोरे की घर वापसी को औपचारिकता ही माना जा रहा है। लंबे अरसे बाद उद्धव ठाकरे ने वसंत मोरे का स्वागत करते हुए कहा, आपको लौटने में वक्त लग गया। वसंत मोरे शिवसेना के शाखा प्रमुख के तौर पर पुणे में अपनी पहचान उन्होंने बनाई थी, और इसके बाद राज ठाकरे ने जब शिवसेना को छोड़ा तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी मनसे का गठन किया था। तो वसंत मोरे ने राज ठाकरे का साथ दिया था। हालांकि लोकसभा चुनावों से पहले वसंत मोरे ने मनसे को छोड़ दिया था। वसंत मोरे 2024 में वंचित बहुजन अघाड़ी यानी बीवीए से पुणे लोकसभा सीट पर चुनाव लड़े थे। इस सीट पर बीजेपी के मुरलीधर मोहोल को जीत मिली थी। दूसरे नंबर पर कांग्रेस विधायक रविंद्र धांगेकर रहे थे। वसंत मोरे 3,02,012 उनको वोट मिले थे और वो तीसरे नंबर पर रहे थे। अब लोकसभा चुनाव के बाद वसंत मोरे ने घर वापसी का फैसला किया है। उद्धव ठाकरे से मुलाकात के साथ वसंत मोरे ने 9 जुलाई को शिवसेना यूटीपी में शामिल होने की उम्मीद है। वसंत मोरे को काफी आक्रामक नेता माना जाता है। मोरे ऐसे वक्त पर उद्धव ठाकरे के पास लौट रहे हैं जब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के चीफ राज ठाकरे ने विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। मोरे के उद्धव ठाकरे के पास लौटने से शिवसेना की पुणे नगर निगम में ताकत बढ़ने की उम्मीद है। यह भी चर्चा है कि शिवसेना यूबीटी पुणे नगर निगम चुनावों के लिए वसंत मोरे को अहम चेहरा भी बना सकती है। ऐसी चर्चा है कि 9 जुलाई को होने वाले शिव संकल्प मेले में बड़ी संख्या में मोरे के समर्थक शिवसेना यूबीटी में लौटेंगे। पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने मोरे के लौटने पर खुशी जाहिर की है। वो भी उद्धव ठाकरे और मोरे की मीटिंग के दौरान मौजूद रहे थे। जिस तरह से उद्धव ठाकरे और शरद पवार महाराष्ट्र में अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं, उसमें कांग्रेस पिछड़ रही है। कांग्रेस खेमे से अभी तक विधानसभा चुनावों को लेकर किसी तरह की सुगबुगाहट सुनाई नहीं दे रही है, जबकि एमबीए के पार्टनर्स उद्धव और शरद पवार सुपर एक्टिव हैं। वहीं बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए ने भी अपनी तैयारियों को धार देनी शुरू कर दी है। पुणे में बीजेपी की होने वाली बैठक को विधानसभा चुनाव से जोड़कर ही देखा जा रहा है। एमएलसी चुनाव से सियासी पारा चढ़ा। राज्य विधानसभा के ऊपरी सदन की 11 सीटों के लिए चुनाव 12 जुलाई को होगा। 11 एमएलसी सीटों पर होने वाले चुनाव में बीजेपी के 5, शिंदे की शिवसेना और एनसीपी अजित पवार गुट के 2-2 और कांग्रेस ने 1 और उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी ने 1 और शरद पवार की तरफ से एनसीपी ने जयंत पाटिल को समर्थन देने का फैसला लिया है। महाराष्ट्र की विधानसभा में कुल 288 सदस्य हैं, लेकिन मौजूदा वक्त में 274 विधायक हैं। इस लिहाज से एक एमएलसी सीट जीतने के लिए प्रथम वरीयता के आधार पर कम से कम 23 विधायकों का समर्थन चाहिए। बीजेपी के 103 विधायक हैं तो उसके सहयोगी अजित पवार की एनसीपी के पास 40 विधायक हैं और शिंदे की शिवसेना के 38 विधायक हैं। इसके अलावा एनडीए के अन्य सहयोगी दलों और निर्दलीय विधायकों को मिलाकर एनडीए के पास 203 विधायकों का समर्थन है। इस आधार पर सत्ता पर काबिज महायुति अगर 4 विधायकों का और समर्थन जुटा लेती है तो उसके सभी 9 एमएलसी प्रत्याशी जो हैं उनकी जीत तय है। वहीं इंडी गठबंधन की अगर बात करें तो इंडी गठबंधन के पास 71 विधायकों का ही समर्थन है, जिसमें कांग्रेस के 37 विधायक, इसके अलावा उद्धव ठाकरे की शिवसेना के 16 विधायक और शरद पवार की एनसीपी के पास
12 विधायक हैं। इसके अलावा सपा के 2 विधायक, सीपीआई-एम के 2 विधायक और 3 अतिरिक्त विधायकों का समर्थन है। इंडी गठबंधन के विधायकों की संख्या के आधार पर तीनों सीटें जीती जा सकती है, लेकिन उसके लिए अन्य दलों के विधायकों को जोड़कर रखना होगा और कांग्रेस विधायकों के विश्वास को भी बनाए रखना होगा। लेकिन कांग्रेस अक्सर अपने विधायकों को एकजुट रखने में हमेशा नाकाम रही है, जिसका फायदा हमेशा बीजेपी को मिला है। विधानसभा चुनाव से पहले विधान परिषद के चुनावों से यह साफ हो जाएगा कि इस बार महाराष्ट्र में ऊंट किस करवट बैठेगा। तो स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।